आप सभी को रिहू की तरफ से राधे राधे। आज रिहू का 7th मंथ बर्थडे है। आज ये पूरी 7 महीने की हो चुकी है और आपके घर में यदि कोई भी छोटा बच्चा है जो 1 साल से कम एज का है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक सुनना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है और यहाँ पर मैं अपना रिहू को लेकर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो आपके या आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सब कुछ हमसे ही सीखते हैं। भगवान से ये कुछ भी नहीं सीख कर आते। ये हमें देख देख कर ही चलना सीखते हैं, हमें सुन सुन कर ही ये बोलना सीखते हैं। ऑलमोस्ट सभी के सभी जो छोटे बच्चे होते हैं जब ये पैदा होते हैं तब सभी बच्चों का जो दिमाग होता है वो एक समान लेवल का होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे का दिमाग बहुत खतरनाक हो या एक बच्चे का दिमाग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। लगभग सभी बच्चों का दिमाग समान रहता है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनका जन्म के साथ दिमाग बहुत कमज़ोर रहता है किसी कारणवश, और कुछ अपवाद स्वरूप बच्चे होते हैं जिनका जन्म के समय ही दिमाग बहुत हाई लेवल का होता है। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो एवरेज लेवल के होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे एवरेज लेवल के होते हैं इनको भी हम बहुत अच्छे लेवल के बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे? देखो, ये हमें देख देख कर ही सब चीज़ें सीखते हैं, हमारे साथ रह रह कर ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जब भी आप अपने बच्चों को बुलाओ, जैसे आप प्यार से बेटा है तो उसको केवल बेटा बोलते हो, प्यार से बेटी है तो उसे केवल बेटी बोलते हो। आप उसे केवल बेटा केवल बेटी मत बोलो, आप उसे नाम से बोलो ताकि वो समझने लग जाए कि ये मेरा नाम है। जैसे रिहू है, हम इसको स्टार्टिंग से रिहू बेटा बोल रहे थे, तो ये जब 5 महीने की थी तब ये समझने लग गई थी कि रिहू मेरा नाम है, क्योंकि हम केवल ही ऐसे बोलते थे कि रिहू बेटा इधर देखो, रिहू बेटा कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक बोतल रखी हुई है तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि बेटा उस बोतल को उठाओ। फिर हम अंगुली करके इशारा करते हैं कि बेटा उस बोतल को उठाओ। ये नहीं समझती, फिर हम इसको वो बोतल उठाकर हाथ में देते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा ये बोतल पकड़ो। तो जब हम बार बार इस तरीके से बोतल बोतल शब्द रिपीट करेंगे तो इसको ये महसूस होने लग जाता है कि ये एक वस्तु है जिसका नाम क्या है, बोतल है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा है जो तुलनात्मक रूप से जल्दी सीख जाता है। दूसरा, आप बच्चों के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे बच्चे उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, उतने ही ज़्यादा वो जल्दी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। मैं और मेरी वाइफ दोनों के दोनों हम रिहू को फुल टाइम देते हैं जब भी हमारे पास टाइम मिलता है। हम आजकल मोबाइल फ़ोन चलाना या रील देखना ये बिल्कुल बंद कर चुके हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि काम के अलावा जो बचा हुआ टाइम है वो हम केवल और केवल रिहू को दें। और अब भी देखो, ये केवल 7 महीने की है, ये खुद खड़ी हो गई। तो हम इसको चलाना सिखाते हैं, इसके हाथ पाँव को पकड़ेंगे फिर इसको हम चलाएंगे तो ये चलने लग जाती है। अब देखो, वो वहाँ पर खेल रही है, मैं बोलता हूँ रिहू बेटा, रिहू बेटा, रिहू बेटा। देखो, तुरंत देख ली ना, क्योंकि हम इसको जब ये बिल्कुल छोटी सी थी ना तब इसका नाम लेकर बोलना शुरू कर दिए थे, तो इसको लगने लग गया कि रिहू मेरा नाम है। रिहू बेटा इधर देखो, ऐसे करो, बाबा बोलो। अब हम इसको बाबा बोलना सिखा रहे हैं। वैसे बोलती है ये, लेकिन जब इसका खुद का मूड रहता है ना तब बोलती है। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कहें तब ये बाबा बोले बार बार, वरना ये बाबा बाबा करती रहती है। जब ये फ्लो में आती है तब हमारे कहने पर नहीं बोलती, लेकिन अब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे कहने पर बोलना सीखे। रिहू बेटा, रिहू बेटा। देखो, एक बार बोलने पर ये तुरंत आ जाती है। दूसरा, हमने इसको एक आदत डाल दी। जैसे आपका बच्चा है, उसको कब नींद आ रही है आपको नहीं पता चलता, लेकिन रिहू को हम देखकर समझ जाते हैं कि इसको नींद आ रही है। जब इसको नींद आती है ना तो ये हाथ को ऐसे करने लग जाती है,
तो जब ये हाथ को ऐसे करने लग जाती है तो हम समझ जाते हैं कि इसको ऐसे थपथपाने की ज़रूरत है, और जब हम इसको थोड़ी देर ऐसे थपथपाते हैं तुरंत ये सो जाती है। तो हमने ऐसे ये आदत डाल रखा है। ऐसे हम ईशु और रिहू दोनों को टॉयलेट करने के लिए सिम्टम दे रखे हैं कि जैसे हम इनको उठा के लेके जाते हैं, दोनों पाँव को एक साथ पकड़ के और मोड़कर, और फिर अंडरवियर को निकालते हैं, तो बिना आवाज़ किए हुए ये सुसु करना शुरू कर देती हैं। स्टार्टिंग में फिर भी हमें सीसाना पड़ता था इनको टॉयलेट करवाने के लिए, लेकिन अब सीसाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही टॉयलेट कर लेती हैं। तो अब हमारा टारगेट है कि इसे हमें बोलना सिखाना है कि हम कहें तब ये बोले, साथ ही साथ हम इसको चलाना सिखाएंगे। तो आपको यदि पता हो कि बच्चों को किस तरीके से जल्दी चलना सिखाया जा सकता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अभी तक आपने यदि इनको फॉलो नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल के माध्यम से हमारी 2 बेटियां हैं ईशु और रिहू, दोनों को लेकर हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।